प्रज्वल रेवन्ना को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन यौन उत्पीड़न मामले का मुख्य आरोपी प्रज्वल को एसआईटी दोबारा अपनी हिरासत में लेकर जब पूछताछ करना चाहे कर सकती है, क्योंकि बलात्कार के 3 मामलों में से सिर्फ एक ही मामले में एसआईटी ने प्रज्वल से फिलहाल पूछताछ की है और उसे गिरफ्तार किया। अभी बलात्कार के 2 और एफआईआर में प्रज्वल की गिरफ्तारी होनी बाकी है। पहला मामला होले नरसिंहपुर का है, दूसरा हासन का और तीसरा केआर नगर का। प्रज्वल को होले नरसिंहपुर बलात्कार मामले में गिरफ्तार किया गया। प्रज्वल 1 जून से एसआईटी की हिरासत में था। एसआईटी ने प्रज्वल की कस्टडी नहीं मांगी। प्रज्वल 1 जून को तड़के जैसे ही बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त भले ही प्रज्वल बलात्कार जैसे गंभीर मामले का आरोपी हो, लेकिन इसके साथ साथ प्रज्वल रेवन्ना सांसद भी थे। ऐसे में पुलिस को भी मर्यादा में रहना पड़ता था। लेकिन लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद प्रज्वल सांसद नहीं रहे, क्योंकि वो चुनाव हार गए। ऐसे में पूछताछ के दौरान पुलिस का रवैया पूरी तरह बदल गया। प्रज्वल की हार के बाद वो अदृश्य कवच हट गया, जो किसी न किसी तौर पर प्रज्वल को मदद पहुंचा रहा। ऐसे में एसआईटी प्रज्वल को लेकर होले नरसिंहपुर पहुंची, स्पॉट महाजन के लिए। वो घर जहां आरोपों के मुताबिक कई महिलाओं के साथ प्रज्वल ने जोर जबरदस्ती की। न जाने प्रज्वल के कितने गुनाहों की यहां के कमरे गवाह हुए। एसआईटी के साथ फोरेंसिक टीम भी थी। 26 अप्रैल को प्रज्वल यहां सांसद के तौर पर आखिरी बार देखा गया था, लेकिन 1.5 महीने बाद जब वो लौटा तो एक अपराधी के तौर पर पुलिस की गिरफ्त में। इस बीच प्रज्वल का पोटेंसी टेस्ट यानी पुरुषार्थ जांच की रिपोर्ट जानकारी के मुताबिक पॉजिटिव आई है। ये प्रज्वल के खिलाफ एक अहम सबूत होगा। कई मामलों में बलात्कार के आरोपी पोटेंसी टेस्ट नेगेटिव आने से बच निकलते। प्रज्वल की नजदीकी महिला मित्र को भी एसआईटी तलाश रही है। आरोप है कि प्रज्वल के विदेश जाने और वहां रहने में उसने मदद की थी। हालांकि तकनीकी तौर पर प्रज्वल के महिला मित्र के खिलाफ कार्रवाई इस मदद की वजह से नहीं की जा सकती, क्योंकि जब प्रज्वल जर्मनी गया था तब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। ऐसे में प्रज्वल की मदद करना गैर कानूनी नहीं था। इसके अलावा प्रज्वल की इस महिला मित्र के पास प्रज्वल की काफी जानकारी है, लेकिन प्रज्वल के इस महिला मित्र के फिलहाल विदेश में होने की बात कही जा रही है। एसआईटी इस महिला के घर भी गई थी, लेकिन वो नहीं मिली। इधर हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद प्रज्वल की मां भवानी रेवन्ना एसआईटी के सामने हाजिर हुई, जिनसे घंटों पूछताछ की। खतरा प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना की जमानत पर भी मंडरा रहा है। एसआईटी ने हाईकोर्ट में अपील की कि अगर रेवन्ना जमानत पर रहेंगे तो ऐसे हालत में पीड़ितों में व्याप्त डर खत्म नहीं होगा और उन्हें न्याय नहीं मिल पाए। लेकिन फिलहाल पुलिस को उस मोबाइल फोन की तलाश है जिससे आरोपों के मुताबिक प्रज्वल दुष्कर्म को रिकॉर्ड करता था। प्रज्वल का कहना है कि वो मोबाइल फोन काफी पहले कहीं खो गया था और इसकी रिपोर्ट भी उसने लिखवाई थी। लेकिन एसआईटी मोबाइल फोन खो जाने के प्रज्वल रेवन्ना की बात पर भरोसा नहीं कर रही, बल्कि उस फोन को तलाश रही है, जिससे दूसरे पीड़ितों तक पहुंचने में आसानी हो। इसी फोन से रेवन्ना परिवार के पूर्व ड्राइवर कार्तिक गौड़ा ने ऑडियो वीडियो क्लिप और दूसरी अश्लील तस्वीरें डाउनलोड की। इस फुटेज को ही पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर बाद में हासन में लोकसभा चुनावों से ठीक पहले बांटा गया। कार्तिक गौड़ा का बयान पुलिस ने 30 अप्रैल को दर्ज किया। अब कार्तिक गौड़ा को भी एसआईटी ने गिरफ्तार किया है, अश्लील वीडियो सर्कुलेट करने के आरोप में। भले ही इन पेन ड्राइव्स में 45 के आसपास महिलाओं के 3000 के आसपास ऑडियो वीडियो क्लिप्स और अश्लील फोटोग्राफ्स हो, लेकिन शिकायत अब तक सिर्फ 3 पीड़ितों ने ही दर्ज करवाई है। प्रज्वल रेवन्ना और पीड़ित महिलाओं के आवाज के सैंपल की रिपोर्ट भी अभी एफएसएल से आनी बाकी है। अगर वॉइस सैंपल मैच करता है
तो ये प्रज्वल के खिलाफ अदालत में एक अहम सबूत होगा। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।